उमर साहब ने बार बार कहा है 5 साल का वक्त हमें दिया गया है। इंशाल्लाह वो वादे हम जरूर धीरे धीरे एक्सटेंसिवली लोगों के लिए, स्पेशली गरीब आवाम के लिए पूरा करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत यकीन से कहना चाहती हूँ कि यकीनन खुशखबरी ही जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए होगी। कुछ चीज़ें हैं। पहली बात, अगर आप प्री बजट सेशन देखेंगे और अगर आप देखेंगे जो इस वक्त कंसल्टेशंस, एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो है मन मर्जी के मुताबिक एक सेंट्रलाइज तरीके से नहीं हो रही है। हर एरिया के एमएलएज के साथ बाज़ाबिता मीटिंग हो रही है और इस वक्त जो है चाहे साउथ के एमएलएज हो, नॉर्थ के एमएलएज हो, एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हर एमएलए के साथ हो रही है। यानी जो एक एमएलए है जो सुबह से लेकर रात तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता है, उसको ये भी पता है कि नलका कहाँ लगाना है, उसको ये पता है कि ड्रेन कहाँ खराब है, उसको ये पता है कि दीवार कहाँ गिरी है, उसको ये पता है कि पेड़ कहाँ उगाना है। एक एमएलए जिसको ग्राउंड की एक एक चीज़ पता है ताकि लोगों को सहूलियत पहुंच पाए, ग्राउंड के लोगों को सहूलियत पहुंच पाए, उनके साथ एक एक्सटेंसिव घंटों भर डिस्कशन करके ये बजट बनाया जाएगा ताकि लोगों तक जो है बेनिफिट्स डायरेक्टली पहुंच पाए और लोगों के जो मसाइल हैं वो डायरेक्टली हम तक आ पाए। इस वक्त यही वजह है कि एक एक्सटेंसिव प्री बजट कंसल्टेशन जो है हो रही है। जैसा मैंने कहा, कोई भी विम और फैंसी के बेसिस पे नहीं है, एक ग्राउंड लेवल को देख के ये किया जा रहा है। इसमें अगर आप एमएलएज को देखेंगे, ये नहीं है सिर्फ एक ही जगह के एमएलएज हैं, जोग्राफिकली, पॉलिटिकल पार्टी वाइज बहुत ओपन तरीके से इसको रखा जा रहा है। दूसरी बात, जहां तक बजट के सेशन में अब आगे क्या उम्मीद हम लेके बैठ सकते हैं, मैं आप लोगों को बहुत यकीन से कहना चाहती हूं कि यकीनन खुशखबरी ही जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए होगी। मैंने बार बार आपसे पिछले बार भी जब हमने बात की थी इस बजट में, तो मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें की शुरुआत अभी हुई है, कुछ तबकों से हुई है। आगे के बजट जो हैं उसमें ये ग्रुप्स जो हैं एक्सटेंड किए जाएंगे और लोग जो हैं उनको अलग अलग स्कीम्स के तहत जो है फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और नए नए ग्रुप्स को लाके जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं धीरे धीरे, जैसा हमने बार बार कहा है, उमर साहब ने बार बार कहा है 5 साल का वक्त हमें दिया गया है। इंशाल्लाह वो वादे हम ज़रूर धीरे धीरे एक्सटेंसिवली लोगों के लिए, स्पेशली गरीब आवाम के लिए पूरा करेंगे। 7 लाख से ज़ायद डेली वेजेस केजरीवाल लेबर्स भी है, तो उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, जहाँ तक डेली वेजेस की बात आती है, हमने बहुत क्लियरली बोला है कि उन पे एक पॉलिसी ग्रुप को बिठाया गया था, जो पॉलिसी ग्रुप कभी बैठा नहीं गया था। और जहाँ तक डेली वेजेस की बात आती है, ये एक यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं है। हमें लगता है कि डेली वेजर इज़ अ यूनिफॉर्म ग्रुप। आप जब बैठेंगे आप देखिए कि इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, जो कंट्रैक्चुअल लगे थे, जो इधर लगे थे, जिनके अलग अलग नाम से बहुत बड़ा ग्रुप ये एक्चुअली है। इनके लिए चाहे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो हैं अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रही हैं। इनफैक्ट बार बार अलग अलग मिनिस्टर्स ने ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह ये जो ग्रुप है इनके साथ हमने वादे किए हैं और इनके लिए एक्सटेंसिव खुशखबरी ज़रूर होगी।